Hello students, today I am going to tell you about the tricks how to identify weak ligands and strong ligands. So first start with weak ligands. So weak ligands में पहले आपको ये जानना होगा कि डोनर एटम्स कौन से होते हैं, तो उससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं. तो वीक लिगेंड्स में डोनर एटम्स होते हैं हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फा. तो उसको कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं. जैसे हेलोजेंस बोला तो हेलोजेंस में अगर हम लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चारों आपके हेलोजेंस जो होते हैं वो वीक लिगेंड्स में आते हैं. देन आपका लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो जैसे OH लिखा हुआ है तो OH में ऑक्सीजन आपका डोनर एटम होता है. ठीक वैसे ही सल्फर SCN में सल्फर डोनर एटम होता है, इसलिए ये एक वीक लिगेंड है. नाउ नेक्स्ट इज OX2 नेगेटिव ऑक्सलेट आयन, इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव. अगर जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं COO नेगेटिव, COO नेगेटिव. तो यहां पर भी आप देख सकते हैं एक तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये दो डोनर साइट्स हैं इसमें सेंटर मेटल एटम से अटैच्ड होने के लिए. और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें जो डोनर एटम्स हैं वो हैं ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो आपके ऐसे लिगेंड्स होते हैं वो आपके वीक लिगेंड्स होते हैं. देन सिमिलरली फॉर वाटर मॉलिक्यूल H2O को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो HOH, इसमें भी आपका जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन ही होता है, तो इसलिए ये भी आपका क्या कंसीडर होगा, वीक लिगेंड कंसीडर होगा. अब जो लास्ट एग्जांपल दिया है उसमें इटसेल्फ इट कंटेन्स सल्फर, तो सल्फर तो आपका किस कैटेगरी में आता है, वीक लिगेंड्स कैटेगरी में, क्योंकि डोनर एटम इसमें डायरेक्टली सल्फर है. तो नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. सेकंड केस में अगर आप देखें तो पहले आपको ये जानना होगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड. जैसे बोला तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपके डोनर एटम्स होंगे कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है. इसमें बच्चे काफी कंफ्यूजन करते हैं कि वीक लिगेंड्स कौन से होंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट to identify weak ligands and strong ligands when these ligands are attached with central metal atom in a complex. तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि weak ligands होंगे हेलोजेंस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे आपके जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रेजेंट तो होंगे बट वो डोनर एटम्स भी होने चाहिए. तो वो डोनर एटम्स क्या होते हैं वो अभी आप और जान लेंगे एक बार कि डोनर एटम्स एक्चुअल में क्या होता है, उसमें भी आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपका फर्स्ट जो है वो है साइनाइड, CN. तो यहां पर को कार्बन आपका डोनर एटम होता है. साइनाइड के केस में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो CN को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होगा, मेटल एटम से. M इट इज सेंट्रल मेटल एटम, M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम. तो साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड. और साइनाइड और जो NC है ये दोनों लिगेंड्स आपके एक तरीके से, जैसे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे NC. अब यहां पर को कार्बन था पहले वाले केस में, यहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन या कार्बन, अगर इन दोनों में से कोई भी हो, कार्बन या नाइट्रोजन, तो दोनों आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाते हैं. तो यहां पर को आपके डोनर एटम्स चेंज हो रहे हैं. और ऐसे लिगेंड्स को आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं जिनमें साइट ऑफ अटैचमेंट चेंज हो जाता है बट फॉर्मूला सेम रहता है, CN और NC. दीज लिगेंड्स आर ऑल्सो नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड्स. एम्बिडेंट इफ साइट ऑफ अटैचमेंट आर डिफरेंट, तो दीज लिगेंड्स आर नोन एज एम्बिडेंट लिगेंड्स. नाउ नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल इसमें समझाया हुआ या लिखा हुआ है दैट इज CO कार्बोनिल. हालांकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है बट न्यूट्रल लिगेंड के साथ साथ आपका इसका डोनर एटम आपका क्या है, कार्बन है, ना कि ऑक्सीजन. तो कार्बन इसका डोनर एटम है, इसलिए दिस लिगेंड इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट केस में, जैसे अमोनिया NH3 के केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो NH3 के केस में नाइट्रोजन आपका डोनर एटम होता है, इसलिए आपका ये NH3, तो इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. Now if we talk about the next, that is EN, इथाइलिन डायमाइन. इथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला आप सबको पता है, CH2NH2 एंड CH2NH2. तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन बताया था, तो कि ये लिगेंड आपका दो डोनर साइट, इसमें भी आपकी दो डोनर साइट्स हैं,
ये सेंटर मेटल एटम से इस तरीके से अटैच होता है, पर इसमें जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर होगा। ठीक वैसे ही आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीएस, तो एनसीएस में भी आपका जो डोनर एटम होगा तो उसमें भी आपका डोनर एटम नाइट्रोजन है, एनसीएस, क्योंकि ये आपका मेटल एटम से जुड़ेगा तो नाइट्रोजन इज अटैच विद दिस, तो इसमें आपका क्या होगा, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। वैसे ही पिरिडीन, पीवाई, ये एब्रीविएशन यूज होता है कंपाउंड पिरिडीन के लिए या पाइरिडीन के लिए, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर होगा। ठीक वैसे ही NO2 में भी आपका क्या होगा, नाइट्रोजन इज कंटेनिंग डोनर एटम्स, तो ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब आपकी बात करते हैं ऐसे लिगेंड की जो हाईएस्ट डेंसिटी शो करता है, वो आपका लिगेंड है EDTA। EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो इट इज डिराइव फ्रॉम इथाइलिन डाइअमाइन, क्योंकि ये टर्म तो इथाइलिन डाइअमाइन आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2 और CH2NH2, तो ये तो फॉर्मूला होगा इथाइलिन डाइअमाइन का। तो ये जो EDTA आपका डिराइव होता है लिगेंड, वो भी आपका किससे डिराइव होता है, ये भी आपका डिराइव होता है EN से। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2NH2N, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर हम इथाइलिन डायमाइन को फॉर्मूले को एक्सटेंड करके लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब आपको देखो इसका नेम है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। टेट्रा एसीटेट मींस 4 टाइम्स एसीटेट, और एसीटेट आयन का फॉर्मूला होता है CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। एसीटेट आयन इज डिराइव फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। तो ये जो आपका EDTA फॉर्म हुआ है, इसमें आपकी डोनर साइड्स हैं 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो भी अटैच होता है। तो दिस लिगेंड इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन के कारण आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसीडर होता है। ठीक वैसे ही लास्ट में लिखा है PPS3 होल थ्राइस, दैट इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो विदाउट नोइंग दीज लिगेंड्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपको ये बहुत जरूरी होगा जानना। होप दिस वीडियो क्लैरिफाई द वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। So now I will tell you about these two ligand, SCN negative and NCS negative। तो इसमें इन दोनों में आपको ये देखना है कि डोनर एटम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो आपको पता चल जाएगा कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा। वीक लिगेंड जिसमें हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर होंगे, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होंगे। तो इसमें डोनर एटम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे जब भी ये किसी कॉम्प्लेक्स में लिखा जाएगा, जैसे कोबाल्ट SCN, अगर ऐसे लिखा जाता है होल 2 पॉजिटिव, इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो कोबाल्ट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद SCN, तो इसमें डोनर एटम आपका आ रहा है S। और ठीक वैसे ही अगर इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो CO व्हेन अटैच्ड विद NCS, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें कोबाल्ट के साथ जो डायरेक्ट एटम अटैच्ड है वो है N। तो इसमें जो आपका डोनर एटम होता है वो है नाइट्रोजन, इसमें डोनर एटम है सल्फर। तो सल्फर अगर डोनर एटम होते हैं तो वो कौन सा लिगेंड होगा आपका, वीक लिगेंड। और अगर डोनर एटम अगर नाइट्रोजन होते हैं तो कौन सा कंसीडर होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और कौन से वीक लिगेंड्स होते हैं। एंड दीज लिगेंड्स आर आल्सो help in determining the hybridization of the complex. So thank you.